में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है अनुराग पुत्र सुखबीर चेयरमैन गाँव विठराज। आपके साथ क्या घटना घटित हुई, आप पूरा थोड़ा विवरण में बताएं। मेरे साथ मेरे पिताजी की 1/9/2022 को गुड़गांव रेमंड शोरूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस विषय में हमने जो पुलिस से प्रशासन से रिक्वेस्ट करी अपने गुड़गांव कमिश्नर साहब से, उन्होंने हमारा केस एसटीएफ ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमारा केस एसटीएफ ने ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने 10 दिन में चमन जो मुख्य आरोपी था उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अपना न्याय कोर्ट में उसको पेश किया। उन्होंने उसका 10 दिन का रिमांड मांगा। 10 दिन के रिमांड के अंदर में चमन ने खुलासा किया कि मुझे सुखबीर चेयरमैन की हत्या करने के लिए जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल, रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, इन दोनों की सह पे मुझे 27 लाख रुपया दिए गए और एक क्रेटा गाड़ी, जिसकी मदद मिलने पर मैंने सुखबीर चेयरमैन को 1 तारीख 3:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। हम आगे कुल कितने आरोपी थे और कितने आरोपी अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं? इसमें आरोपी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं जी 20। जो सारे कोई शूटिंग गोली मारने में तो 5-6 आदमी हैं, बाकी सारे साजिश करता है। जैसे रोहतास पुत्र जोगिंदर मेन साजिशकर्ता के बारे में बताया, जिसने पैसे भी दिया, गाड़ी भी दिया, वो साजिशकर्ता को अभी तक अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? उसको नहीं अरेस्ट किया गया जी, रोहतास पुत्र कन्हैयालाल। हमने बार बार अपना सीएम साहब को भी, डीआईजी साहब को भी, हमारे बयान भी हो चुके हैं, हमने बार बार रिक्वेस्ट भी करी है, पर रोहतास अब तक बाहर है। जबकि हमने अभी मेरी गवाही होनी थी, मैंने एक स्टेटस फाइल किया कि इसका क्या है। जोगिंदर जेल में था, वो अभी छूटा है। रोहतास का क्या है? जब एसटीएफ ने 3 तारीख परसों उसमें ये बताया है कि रोहतास मामले में सम्मिलित है और उसको हम आगे सम्मिलित करेंगे और उसके बारे में जो होगा उसका चालान दिया जाएगा। जोगिंदर ने क्या उसके बारे में बताया? कुछ बयान भी दिए होंगे। जोगिंदर जब एसटीएफ ने जोगिंदर को पकड़ा, उसने बताया कि रोहतास कैसे शामिल हुआ, क्यों शामिल हुआ? जोगिंदर ने जी बताया कि जो सुखबीर चेयरमैन था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। उसका भाई रोहतास जेजेपी पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ा। उसकी वजह से, सुखबीर चेयरमैन की वजह से उनको चुनाव में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने सोचा कि इसको रास्ते से पहले ही हटा दी जाए तो हमारे लिए आगे का रास्ता साफ रहेगा। जब जोगिंदर के डिस्क्लोजर में पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि जब भाई साहब रोहतास खटाना से सुखबीर की हत्या के लिए हाँ हो गई, तब भाई साहब ने कहा इस काम को जल्दी ही अंजाम दो। रोहतास खटाना से आपको, आपके परिवार को कुछ खतरा भी दिखाई दिया? पूरा खतरा है जी। हमको धमकी आती है कि अभी तो और बुरा हो जाएगा, या तो इस केस को ख़त्म करो। क्या आपके पास प्रूफ है? हाँ प्रूफ है। धमकी आती है? हाँ प्रूफ है। आते हैं, इनडायरेक्टली लोग आते हैं, कोई सीधा नहीं आकर इनडायरेक्टली भाई वो ऐसे कह रहे हैं कि और बुरा हो जाएगा। न्यायालय भी, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा? एसटीएफ स्टाफ से न्यायालय ने भी पूछा है और आप लोगों ने भी गुहार की है, कोर्ट ने भी गुहार की है। जो एसटीएफ स्टाफ का है, अभी तक रोहतास के बारे में क्या रिपोर्ट? रोहतास के बारे में लेटेस्ट अभी 3 तारीख को रिप्लाई दिया है कि वो आरोपी है और उसको मामले में सम्मिलित किया जाएगा। पर वो कि ये पैसे वाला व्यक्ति मानता है अपने आप को और ये कहता है कि गांव में भी भाई मेरे मंत्रियों तक पकड़ है, अफसर तक पकड़ है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जोगिंदर का तो जो गलती सलती हो गई। क्या राजनीतिक प्रेशर की वजह से या पुलिस के प्रेशर की वजह से या प्रशासनिक प्रेशर की वजह से अभी तक रोहतास को अरेस्ट नहीं किया गया? ये तो मैं नहीं बता सकता राजनीति है क्या है, पर इसमें ये क्लियर है कि आज 2 साल हो गए हम चीख के कह रहे हैं पहले दिन से कि हमारे फादर को रोहतास खटाना नहीं मारा। अगर चुनाव लड़ता था तो रोहतास लड़ता था, ना कि जोगिंदर लड़ता था। जब हम बार बार कह रहे हैं, हमने जज साहब के सामने बयान दे दिए, तो रोहतास को आज 2 साल हो गए। 2 साल में अब तक एसटीएफ ये बता रही है कि अभी इसको सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित किया जाए तो करे क्यों नहीं रही? 2 साल हो गए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्राइम का जो डीजीपी उसको और जो डीजीपी पुलिस है शत्रुघ्न को और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो उनको क्या गुहार लगाना चाहते हो ताकि वो सही से कार्रवाई करे और कानून कार्रवाई सही हो और कोई भी दोषी बच ना पाए? मैं जी सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है कि हमको सरकार भी और अपना प्रशासन भी हमको हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि हमको न्याय दिया जाए। इससे ज़्यादा सबूत सरकार को या प्रशासन को क्या चाहिए? जब हम कहने लग रहे
जोगिंदर के डिस्क्लोजर में क्लियर है कि भाई साहब के आप हाथ जो कार्रवाई अभी तक न्यायालय में हुई, आपके हाथ में कुछ पेपर है, वो भी हमारे दिखा दीजिए कैमरामैन को, ताकि वो समझ जाए और वो दिखा सकें कि क्या कार्रवाई हुई है। पेपर हमें दिखा दीजिए। ये 3 तारीख की रिपोर्ट है जी, ये 3 तारीख की रिपोर्ट है। ये स्टेटस फाइल किया है एसटीएफ ने। इसमें पूरे मर्डर का वो है, और इस पूरे मर्डर के में ये रोहतास पुत्र कन्हैयालाल का पूरा डिस्क्लोजर है। एसटीएफ ने कितने दिन का टाइम और लिया है? ये कोर्ट का ऑर्डर है जी। एसटीएफ कितने दिन का टाइम और वो लेके हम इसको पेपर से रोकें? एसटीएफ को कुछ नहीं बता सकता जी मैं। आज 2 साल हो गए, वो तो टाइम ही है उस दिन से। नहीं, उन्होंने कल उधर रिपोर्ट दी है कि जल्दी हम इसको करें। हाँ, जल्दी इसमें ये लिखा है कि जल्दी ही करेंगे। अब जल्दी का मैं कोई अल्टीमेट तो आपको दे नहीं सकता कि वो कब तक क्या करेंगे। 2 साल बाकी हो चुके अभी हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनिक बने हैं, उनको क्या गुहार लगा? मैं उनको यही गुहार लगाना चाहता हूँ। मैं उनसे मिला भी हूँ बाई फेस कई बार, और मैंने उनको सारा मामला बताया भी है कि हमें न्याय दिया जाए। रोहतास पुत्र कन्हैयालाल हमारे पिताजी का मेन मर्डरी है। उसने हमारे पिताजी को गोली मारकर हत्या करवाई है इनडायरेक्टली। पैसे उसने दिए हैं, सब चीज़, उस गाड़ी उसे उपलब्ध कराई। चमन तो कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर उसको कुछ करना होता तो वो पहले करता। चमन से हमारा क्या वास्ता है? ये तो कोर्ट का ऑर्डर रहा। ये एसटीएफ ने 3 तारीख को रिपोर्ट पेश की है। ये पूरी रिपोर्ट है। आप इसको, मैं तो ये चाहता हूँ अपने इस चैनल पे आप इसको दिखाया भी जाए। बाकी ये फोटो है, ये जोगिंदर है और ये मेन शूटर है। ये जोगिंदर है, ये मेन शूटर है। ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमें हमारे साथ राजनीति हुई है। ये मेन शूटर है। जो बोले थे कि सीएम के साथ में उसकी फोटो रोहतास बताना है, वो भी थोड़ा दिखा। सीएम के साथ नहीं, मनोहर लाल खट्टर के साथ। मनोहर लाल खट्टर के साथ नहीं मेरे इस पास। बाकी मुझे सुनने में आया था कि वो सीएम साहब से मिल रहे हैं। बाकी ये है मेन जोगिंदर है। ये जोगिंदर है जो 2 साल हमारे केस में अंदर है और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और ये रोहतास है। अब आप ये बताओ मुझे, अगर आप सब खबर को देख रहे हो, और वो क्या इनका रोल और इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? सगा भाई है घर का, कि कर दो काम, और कहीं फोन पे और वीडियो रिकॉर्डिंग बना के देगा उसे। जोगिंदर मर्डर से, जोगिंदर ने ये भी बताया कि जैसे हमने पढ़े हैं कागज, जोगिंदर ने यही बताया कि जोगिंदर की और रोहतास की लगातार फोन पे वार्तालाप करती है। जोगिंदर की और रोहतास की सगे भाई हैं उनके, दिन रात चलेगी जी। उसमें मैं क्या बता सकता हूँ? बाकी मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा सगा भाई है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एक ही कोठी में रहते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस दिन छूट के आए हैं उस दिन बैठ के हंस रहे हैं दोनों। गाँव में इस तरह की बात चल रही है कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, हम तो बात जत बरी लिया है। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? चुनाव का ही तो मैटर था। बाकी और 1-2 बात और ले एक मेरी मीडिया के बंधुओं से सबसे ये निवेदन है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर मुझे या मेरे परिवार के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल और उनके परिवार के अन्य सदस्य। हम अपने न्याय के लिए जो हम पे होगा हम वो करेंगे, जो हम पे किया जाएगा। हम अपना केस लड़ रहे हैं तो हम वो अपने एंड तक लड़ेंगे। मेरी ये आपसे निवेदन है, हमको न्याय दिया जाए।